हेलो छात्रों, प्रकाश ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के हिंदी का पेपर जो आज 16 तारीख को हुआ है उसको मैं लेकर के आया हूं। और ये आप लोग मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न उत्तर सही हैं और कितने उत्तर गलत है। ठीक है। और ये कक्षा जो बच्चे 9 में हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो 10 में अब जाएंगे और इस पेपर को जरूर देख लें, क्योंकि इस पेपर में से कुछ ना कुछ आपके लिए भी है। तो इसलिए मैं 9 के बच्चों से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी इस पेपर को देखिए और ध्यान से देखिए, और 10 के बच्चे तो अवश्य ही देखें। ठीक है। ये है, देखिए लिखा गया है कि ये जो लिखा गया है ये 2023 है। ठीक है। हिंदी का पेपर है, केवल प्रश्न पत्र लिखा है। और ये कोड हमारा है, जो कोड हमारा दिखाई दे रहा है 801 DG। ठीक है। तो इस कोड को आप लोग देखेंगे। अब कह रहा है कि समय कितना दिया है, तो समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट। और समान निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोग 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 2 खंडों में पेपर होगा, खंड अ तथा खंड ब। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्पों का चयन करके उम्मीदवार सीट पर आपको नीले तथा काले पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करेंगे। ठीक है। तो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए, मतलब जितने प्रश्न दिए गए उसके अंक उसके सामने निर्धारित है। तो मैं अब कह कि खंड अ, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। तितली कृति की विधा क्या है, किस विधा का है, तो ये उपन्यास का है, उपन्यास का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। ठीक है। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि साहित्य और कला रचना है, तो ये है भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो है धर्मवीर भारती। रीतकालीन कवि हैं, रीतकालीन कवि पद्माकर जी हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भूषण जी। तारा शतक संपादक हैं सच्चिदानंद अगे। अब है अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ये पंच की रचना जो है वो एक बाणी है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, क्या है, तो संस्मरण है। क्योंकि देखिए बच्चा गलत लगाया चिन्ह जीवनी पर, उसका मतलब अंक कट जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, करुण का स्थायी भाव सब लोग जानते हैं कि शोक होता है। ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, उपमा अलंकार। सुन के मट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे रुकने एन चितई जान की लखन तनु में क्या है भाई, तो दिया है कि रोला है, सोरठा है, सवैया है, कुंडलिया है, तो ये सोरठा है। अब हमारा है अनुचर शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है, अन दिया है, अन दिया है, अ दिया है, तो ये अन जो है क्या है, सही है। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय आप लोग जानते हैं 2 प्रकार का होता है। वेद पुराण में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, वेद और पुराण हो जाएगा। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप लिखिए, तो तत्सम जो रूप है ना, ये जो दिया ही दिया प्रमोद, इस तरह हम प्रमोद को लिखते हैं। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है इत्यादि में संधि है, तो इत्यादि में यण संधि है, क्योंकि आधा अक्षर के बाद यह दिखाई दे रहा है। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए, एक वचन तृतीया विभक्ति है। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष बताइए, तो एक वचन उत्तम पुरुष है ये। अब कह रहा है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हैं और एक ही रुचि के हैं। इस ये खंड ब दिया है। अब ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित पदांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो सीधे मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम आपको कम लेना है। प्रश्नोत्तर के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या आप लोग लिख दिए होंगे। प्रस्तुत पदांश में लेखक का क्या कहना चाहता है, तो प्रस्तुत पदांश में लेखक ये कहना चाहता है कि भाई मित्र कैसा भी हो, लेकिन मतलब हमें एक ही स्वभाव के कोई जरूरी नहीं कि मित्र मिलेंगे, अलग अलग स्वभाव के भी मित्र हो सकते हैं। अब दूसरा दिया है हमारा
अजंता संसार की चित्रकला में अद्वितीय स्थान रखता है। आप लोग पढ़ लेंगे इसको। ये अजंता पाठ से लिया गया, अजंता की गुफाएं पाठ से, और इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा है। इसके बाद रेखांकित उसकी व्याख्या करेंगे। रेखांकित दिया है, इसको व्याख्या कर लेंगे आप लोग। अजंता की कला के बाहर देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? अजंता की कला के बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? कह रहा है कि वो चित्रकला को सर्वत्र सब जगह प्रभावित किए। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थ पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो ये पढ़ लेंगे। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुर कही समझाए सहोदे, बुझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, को है नारी को दासी, कैसा भेष कैसा वर्ण भेष है, कैसे किस रस में अभिलाषी, पाऊंगे पुनिकयो अपनो, जाओ रे करो गासी, सुनत मौन है राहो बाव रे, सुर सवे मदिनासी। कहने का मतलब है ये सूरदास का पद है, लिया गया है सूरदास के पद से। ठीक है, और इसके लेखक सूरदास जी हैं। अब संदर्भ लिखना है तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद से लिया गया है, और ये इसके लेखक सूरदास जी हैं। रेखांकित इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, कि मतलब कौन देश के वासी हैं। निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाइयाँ व्यक्त की है? निर्गुण ब्रह्म की में ये कठिनाइयाँ व्यक्त की गई है कि भाई भेष कैसा भी हो। ठीक है, मतलब निर्गुण में भेष नहीं होता ईश्वर का, तो किसी भी भेष में हो, लेकिन हमारा अभिलाषा लगा रहता है। अब हमारा चिट्ठी को देखा। ठीक है, इसका भी संदर्भ चिट्ठी पाठ से लिया गया है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी इसके लेखक हैं। अब दिया है 3 नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें दिया गया है कि दिए गए संस्कृत पदांश के संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं हिंदी में अनुवाद बता दे रहा हूँ कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी जो है सुविख्यात नगरी है। एवं विमल सलित संज्ञा गंगा कुले स्थित, यह विमल ललित गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घाटा नाम बल्याकृति पक्तिया धौला आम चित्रिकाया बहुरजते, इसकी घाटों की बल्याकृति आकृति सफ़ेद चांदनी के समान बहुत सुशोभित हो रही है। अगणित पर्यटक सुदृभ्य देश से नित्यम अत्रायंत। कह रहा है कि अनेक पर्यटक दूर देश से रोज यहाँ आते हैं। अस्य घाटा नाम शोभा विलोकम बहुत पश्यंत, इस घाट की शोभा को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, वेदांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत हिंदी के अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है और इसके ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब ये दूसरा दिया है। ठीक है, यहाँ से मतलब दिया है दूसरा कि अथवा लिखिए, ये लिखेंगे नहीं तो ये लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो मतलब कह रहा है कि आम हाँ राष्ट्रद्रोह यौन राजा एकम इदम भारत राष्ट्रम बहुनी छात्र रजयान बहुच शासक। कह रहे कि यौन राज एकम इदम, ये एक ही भारत राष्ट्र है और बहुत से यहाँ राज्य हैं और बहुत से यहाँ शासक रहते हैं। त्वम मैत्री संधिनाम तान विभाज्य भारतम जे तुम इच्छस, और तुम मैत्री संबंध को तोड़ करके भारत को जीतना चाहते हो। अमिकम चास्य प्रत्यक्ष प्रमाण, अंबिक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका अर्थ हो जाएगा। अब दिया है 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि संस्कृत पदार्थ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अपदो दुर्गामी शास्त्र पंडित मुखा स्फुटता जो नजर सब पंडित। कह रहा है कि दूर तक जा सकता है। अपदो दुर्गामी पैर नहीं लेकिन दूर जा सकता है। साक्षर है लेकिन वह पंडित नहीं है। बोल सकता है लेकिन उसकी वाणी नहीं है, और जो जानता है वह पंडित नहीं है। धनाद मुक्तम किम धना नाम से आता किमुक्तम, लाभा मुक्तम किस्मत सुखम से आता किमुक्तम। कह रहा है कि धान्यों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है। ये अर्थ हमारा हो जाएगा। अब दिया है कर्मवीर कर्ण खंड का विषय। आप लोग प्रश्न लिख देंगे कथा के आधार पर। ठीक है, इसका चित्रांकन कर देंगे आप लोग। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि ये जीवन परिचय में दिया है 5-6 नंबर क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवती शरण उपाध्याय, किसी का आप लोग एक का लिखे होंगे। ये ख दिया है तुलसीदास महादेवी वर्मा। मैंने बार बार कहा था कि महादेवी वर्मा को आप लोग याद करिए। अब इस प्रश्नों का उत्तर सूर्यकेतु का पुत्र आसित, इसमें 2 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, धूमकेतु आसित, अदृश्य मित्रम कम भवत, चंद्रशेखर अशोपित नाम की मोखत है। चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया था? तो कह रहा है कि इनका नाम अपना आजादा बताया था। और निबंध आप लोग यहाँ लिखेंगे निबंध। ठीक है, निबंध आप लोग लिख ही लिए होंगे। अब हमारा पेपर यहीं समाप्त होता है।